अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सवेरा। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस पेयरिंग स्कीम फॉर 2026, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिहाज से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। हमारे पास जो फाइनल पेपर होता है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होता है। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर टोटल 15 MCQs होते हैं और हर एक MCQs एक एक मार्क कैरी कर रहा होता है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो टोटल 15 मार्क्स का होता है। देन सब्जेक्टिव पेपर दिया आपको जाता है जो कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होता है। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 36 मार्क्स के होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टोटल 24 मार्क्स के होते हैं। अब अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि पेपर को पास करना चाहता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs प्रिपेयर करके एक अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकता है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है वो कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर से MCQs इस बार 2026 के पेपर के अंदर जो है वो आ रहे हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक हर एक चैप्टर के अंदर से एक एक MCQs आ रहे हैं। चैप्टर 7 के अंदर से कोई MCQs नहीं आ रहा, तो मतलब हम चैप्टर 7 को MCQs के लिहाज से छोड़ सकते हैं। देन चैप्टर 8 और 9 के अंदर से दो MCQs आ रहे हैं। चैप्टर 8 और 9 की वेटेज बहुत ज़्यादा है, 4 मार्क्स आप आसानी से इसके अंदर से ले सकते हैं। देन हमारे पास चैप्टर 10 से लेके 14 तक जो चैप्टर्स है उनके अंदर भी हर चैप्टर के अंदर से एक एक MCQs आ रहा है। अगर हम सब्जेक्टिव पेपर की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस दिए जाते हैं। हर सेक्शन के अंदर आपको 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर जो सेक्शन होता है वो टोटल 12 मार्क्स का होता है और जब तीनों सेक्शंस को जब हम कंबाइन करें तो उनके टोटल मार्क्स जो है वो 36 बनते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर चैप्टर की कितनी वेटेज है उस सेक्शन के अंदर। हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन नंबर 1 है उसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर से 3, चैप्टर 2 के अंदर से 2, चैप्टर 4 के अंदर से भी 2, चैप्टर 5 के अंदर से भी 2। अब यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर 1 की सबसे ज़्यादा वेटेज है। आपने चैप्टर 1 को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकेंगे एंड देन आप चैप्टर 2, चैप्टर 4 या चैप्टर 5 इनमें से कोई भी अगर आप 2 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं, जैसे कि चैप्टर 2 और चैप्टर 4 तैयार कर लें, तो आप आसानी से 7 क्वेश्चन जो हैं वो आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। यहाँ पे भी हमने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अभी भी हमारे पास चॉइस जो है वो मौजूद होती है। तो मतलब यहाँ पे चैप्टर 5 जो है वो बिल्कुल आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये भी साथ साथ देखते जाएँ कि चैप्टर 3 के अंदर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने चैप्टर 3 को शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर नहीं करना। देन अगर सेक्शन 2 के अंदर बात करें तो हमारे पास जो चैप्टर 8 है उसके अंदर 3 क्वेश्चन, चैप्टर 10 के अंदर से 4 क्वेश्चन और चैप्टर 14 के अंदर से भी 2 क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो चैप्टर 10 की है। अगर आप चैप्टर 10 कंप्लीट अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप 4 क्वेश्चन जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास चैप्टर 10 है उसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन जब आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, देन चैप्टर 8 अगर आप प्रिपेयर कर लें तो फिर हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर 14 जो है हम उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए जो हमारे पास था चैप्टर 3 हम शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर ना करें क्योंकि उसमें से कोई नहीं आना। देन चैप्टर 6 के अंदर से भी शॉर्ट कोई नहीं आना, चैप्टर 7 के अंदर से भी शॉर्ट कोई नहीं आना। और ये चैप्टर्स मतलब ये है कि चैप्टर 7 को आप MCQs और शॉर्ट दोनों के लिहाज से छोड़ दें। ठीक है, चैप्टर 7 को आपने प्रिपेयर नहीं करना है क्योंकि ना ही उसके अंदर से MCQs आ रहा है, ना ही उसके अंदर से शॉर्ट आ रहा है। चैप्टर 3 के अंदर से भी कोई शॉर्ट नहीं आ रहा और ना ही चैप्टर 6 के अंदर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। हम इसके थर्ड सेक्शन के ऊपर चलते हैं। तो उसके अंदर चैप्टर 11 के अंदर से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 12 के अंदर से भी 3 और चैप्टर 13 के अंदर से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे तीनों चैप्टर्स की इक्वल वेटेज है। आपको जो चैप्टर आसान लगता है आप कोई से भी 2 चैप्टर अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 6 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको सजेशंस दूँ तो चैप्टर 11 और चैप्टर 13 प्रिपेयर करें क्योंकि चैप्टर 12 जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और उसके अंदर या तो कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं या आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपके लिए वो पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 13 के अंदर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है और इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कम हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 40 to 50 तक क्वेश्चन होंगे, तो आप ईज़िली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अब क्योंकि हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक जो है वो 2 पार्ट्स के ऊपर होती है, एक डाटाबेस है और दूसरा सी लैंग्वेज है। अब सी के अलग क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग और जो डाटाबेस है उसके अलग क्वेश्चंस आते हैं।
अब हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपने उसमें से एक अटैम्प्ट करना होगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो चैप्टर 1 या चैप्टर 3 में से आएगा। तो मतलब आपने चैप्टर 1 भी प्रिपेयर करना है और चैप्टर 3 भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि कोई नहीं पता कि चैप्टर 1 में से आ जाए या फिर चैप्टर 3 में से आ जाए। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर 6 या फिर चैप्टर 7 में से आ रहा है। तो अगर आप एक चॉइस के ऊपर छोड़े हो कोई क्वेश्चन, तो आप चैप्टर 1 या 3 अच्छी तरह से कर लो, चैप्टर 6 और 7 करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर चैप्टर 6 और 7 अच्छी तरह से कर लो, चैप्टर 1 और 3 ना करो, तो आप आसानी से एक क्वेश्चन जो है, क्योंकि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो आप इसके अंदर से कर सकते हो। देन अगर पार्ट 2 की बात करें तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन है वो चैप्टर 8 या फिर चैप्टर 9 के अंदर से आ रहा है और वो थ्योरी वाला क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर 8 और 9 आसान भी हैं, इजी भी हैं, तो आप ये मस्ट प्रिपेयर करें। देन चैप्टर 11 और चैप्टर 12 है। अब यहाँ पे उन्होंने नहीं बताया हुआ कि थ्योरी से रिलेटेड आएंगे या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड आएंगे, तो आपने ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में से, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करने हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये चारों के चारों चैप्टर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप चैप्टर 8 और 9 अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, आप थ्योरी वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। एंड देन चैप्टर 12 की बजाय आप चैप्टर 11 जो है उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि वो ईजी भी है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी कम है और जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो भी कम है, तो आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको पेरेंट स्कीम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको ये भी नो हाउ हो चुकी होगी कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो जिनकी अच्छी तरह से वेटेज है, जिनको आप प्रिपेयर करके अच्छी तरह से जो हैं वो अपने फाइनल पेपर के अंदर मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगी, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करके अपने पेपर को आसानी से पास कर सकता है, और दूसरा वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं या फुल मार्क्स हासिल करने हैं, तो वो कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके हासिल कर सकते हैं। हमारे पास टोटल चैप्टर्स 14 हैं, लेकिन पेयरिंग स्कीम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि कुछ MCQs की बिना पे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बिना पे, देन कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की बिना के ऊपर आप कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का मेन फोकस जो है वो क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। अगर आप कुछ चैप्टर्स को आसानी से वो परफॉर्म कर सकते हैं तो हम एक अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ। थैंक